यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी सारी। आपको डर नहीं लग रहा? गेम खेल रहे हैं, कल मतगणना का जो रिजल्ट आने वाला है भाई साहब। नहीं। ये लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? लड़ाई महत्वपूर्ण ही नहीं है, लड़ाई हमारी है ही नहीं किसी से। हम लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं, जिसका हमको पूर्ण विश्वास है। पब्लिक ने एक बार फिर से दोबारा मूड बनाकर कमल के फूल को खिलाने का निश्चय कर लिया है, और जिसका परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा। वार्डों में भी हम आपको बता दें, मेरा दावा है कि हम लोगों ने 24 वार्डों में चुनाव लड़ाया है। तो मेरा यह मानना है कि हम लोग 20 वार्ड में कमल का फूल जीतने जा रहे हैं, ये निश्चित है। कल सूरज की पहली किरण कुछ लोगों के चेहरे मुस्कान लाएगी, कुछ के चेहरे जो है मायूस हो जाएंगे। हम कुछ चेहरे की तो बात नहीं कर सकते। हाँ, पूरा नगर मुस्कुराएगा। एक वार्ड में इसलिए नहीं लड़ पाए कि जिसको हम लोगों ने चुनाव टिकट दिया था वो अंत में विड्रा कर गए। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी सारी। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जो है नगर अध्यक्ष अरशद अंसारी जी। आपको डर नहीं लग रहा? गेम खेल रहे हैं, कल मतगणना का जो रिजल्ट आने वाला है भाई साहब। नहीं, पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद नगर के, और डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि जनता ने अपार प्यार और स्नेह दिया है। बहुत नगर से वोट मिला है, इतनी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। पूरा नगर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। रचना सिंह उसकी प्रत्याशी थी, उनके पीछे पूरा नगर खड़ा रहा, और हम आश्वस्त हैं जीत से। कल सूरज की पहली किरण कुछ लोगों के चेहरे मुस्कान लाएगी, कुछ के चेहरे जो है मायूस हो जाएंगे। हम कुछ चेहरे की तो बात नहीं कर सकते। हाँ, पूरा नगर मुस्कुराएगा, पूरा नगर खुश होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जी हमें मिला है ये सारे प्यार और लोगों का आशीर्वाद मिला है। अरशद जी, अभी जीत ना ये कोई बाजी जीता है ना कोई हारा है, तो ऐसा है तो क्या देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि नगर में विकास के लिए लोग खड़े हुए, और उसी के लिए सिलेक्शन किया रचना सिंह जी का, और पूरा नगर उनके साथ खड़ा रहा। हार तो कहीं से दिख नहीं रही है। अब काउंटिंग एक प्रक्रिया है जो कल पूरी होगी। आपके नगर में 25 वार्ड हैं, तो 25 वार्डों में साइकिल की रफ्तार क्या रहेगी? 25 वार्ड में साइकिल की रफ्तार है, बहुत तेज़ रफ्तार है साइकिल की। 20 वार्ड में हम अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। आखिर 5 वजह क्या थी नहीं उतारने का? नहीं, वहाँ हमारे समर्पित लोग हैं, वो उसमें भी हम हैं, लेकिन सिंबल से नहीं है, वो वहाँ हमारा कैंडिडेट है। क्या लगता है? लगता है रचना सिंह जी शपथ लेंगी समाजवादी पार्टी की। मान लीजिए साइकिल की रफ्तार बढ़ती है तो आप विजय होते हैं, तो विजय पाते हैं, तो जीत का श्रेय किसको देंगे भाई साहब? मैं शाहगंज की जनता को जीत का श्रेय दूंगा, और बंटी रचना सिंह की मेहनत को। आपको भी हमारी तरफ से बधाई, कल की जो परिणाम आए आपके पक्ष में आए। ये थे हमारे साथ अरशद अंसारी जी। इनका कहना है साइकिल की रफ्तार जो है कल बढ़ेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा शाहगंज सीट पर समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा होता है। जौनपुर से विवेक कुमार, नारेटर न्यूज़। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी है सारी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, कल निकाय चुनाव का कल जो है मतगणना होगी और रिजल्ट साफ होगी। सूरज की पहली किरण किसके चेहरे पे मुस्कान लाएगी और किसका चेहरा मायूस होगा। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के मंडल अध्यक्ष टप्पू जी हैं, सुनील अग्रहरी जी, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सुनील जी, कैसा लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, डर इसलिए नहीं लग रहा है कि हम लोग इस नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन महोदया ने जो 247 काम आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों में, जब कोरोना काल था, जहां लोग घर से नहीं निकलते थे, उन परिस्थितियों में 2.5 साल हम लोगों ने काम किया है। 2.5 साल सरकार को केवल समय मिला है काम करने के लिए। हम लोगों ने काम किया है और बिना भेदभाव काम किया है, और हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो जिस भी धर्म का रहा हो, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने काम किया है। और इस बार फिर से नगर पालिका में लोगों ने उस विकास की गंगा को जो बहा है
वो विकास के नाम पर, योगी मोदी जी के नाम पर और हमारे यशस्वी विधायक जी के नाम पर पब्लिक ने एक बार फिर से दोबारा मूड बनाकर कमल के फूल को खिलाने का निश्चय कर लिया है और जिसका परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा। सागन नगर सीट पर जो हम बात करें 25 वार्ड है, वार्डों की क्या स्थिति रहेगी? वार्डों में भी हम आपको बता दें, मेरा दावा है कि हम लोगों ने 24 वार्डों में चुनाव लड़ाया है, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग 20 वार्ड में कमल का फूल खिल जीतने जा रहे हैं, ये निश्चित है। और एक वार्ड में क्यों नहीं लड़ा है? 25 वार्ड है। एक वार्ड में इसलिए नहीं लड़ पाए कि जिसको हम लोगों ने चुनाव टिकट दिया था वो अंत में विड्रा कर गए, वहाँ पे दूसरा कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ा, लेकिन हम लोग भी उनको समर्थन दिए हैं बाहर से। ये लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? लड़ाई महत्वपूर्ण ही नहीं है, लड़ाई हमारी है ही नहीं किसी से। हम लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं जिसका हमको पूर्ण विश्वास है, और लड़ाई उड़ाई नहीं है, हम लोग जीत कर आ रहे हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल यहाँ लड़ा है और कमल के फूल के लोग जीत कर जा रहे हैं। ये बाजी ना कोई अभी जीती है ना कोई हारी, आखिर आप कैसे कर्म जीत के आ रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने काम किया है, हम लोग 5 साल काम किए हैं और हमारी सरकार प्रतिदिन चुनाव लड़ती है। आपके धर्मपत्नी भी जो है मैदान में है, तो क्या लगता है, डर तो एक लग रहा हो कल क्या तस्वीर आएगी, सूरज की किरणें क्या कहेगी सूर्योदय होने के बाद? देखिए, मैं तो अपनी जीत से पूर्णतः आश्वस्त हूँ। दूसरा विषय यह है कि डर उसको है जिसने काम नहीं किया हो, जिसने कभी फील्ड में किसी के पास गया नहीं होगा, वह चुनाव लड़ागा, उसको भय रहा होगा। हम लोग 5 साल पब्लिक के बीच में थे, सबके सुख और दुख में थे, और एक सबके कंधे से सभी अपने नगर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। इसलिए डर कुछ नहीं है, डर नहीं है, एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोग कल सब लोग मिलकर मिठाई खाएंगे। मैं आपको सब लोगों को एक बार फिर से उन्मत्त का श्रेय किसको देंगे? आपके संगठन ने बहुत काम किया है। जीत का श्रेय देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, जिला नेतृत्व का है, क्षेत्र नेतृत्व का है और राष्ट्रीय नेतृत्व का है, और सागन के हमारे एक एक कार्यकर्ता का है, और हमारे आदरणीय विधायक जी का है। सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से अगर जीत मिलती है तो मैं दावा करता हूँ इस जीत हमारी पक्की है। और उस जीत के सारे जीत के हमारे सभी विधानसभा के जो कार्यकर्ता लगाए गए थे उसमें सारे लोग उसमें समाहित हैं। उस जीत का श्रेय सारे लोगों का है, और ख़ासकर उन लोगों का है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास कायम रखा, पार्टी पर अपना विश्वास कायम रखा और बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आपकी भी शुभकामना है। कल जो आपके पक्ष में रहे जो मतगणना रिपोर्ट है, फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा बीजेपी को सागन सीट पर कितना फ़ायदा होता है। जौनपुर से विवेक कुमार, नारायण न्यूज़।